आज मैं दो तीन टेक्निक्स बताऊंगा। उसके बाद जो है वो आई विल मूव टू बेसिकली पेपर सॉल्विंग। आई विल सॉल्व 2022 पेपर एंड कि कैसे मैंने एक्चुअल एग्जाम में उसको सॉल्व किया था एंड हाउ आई वाज एबल टू स्कोर अबाउट 110 मार्क्स। तो वो मैं बताऊंगा आज। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। नॉर्मली जो है वो हम लोग जनरली ऐसा होता है कि हम लोग 1 आवर का सेशन होता है। आज आज का मे बी 1.5 आवर या 2 आवर्स हो सकता है। सो वी विल सी। तो अभी तक जो मैंने बताया उसके आगे का है ये कि थिंक अबाउट द इंटेंशंस ऑफ द कीवर्ड्स, इंटेंशन ऑफ द कीवर्ड्स मेंशन कि जो भी टर्म यूज हुए हैं या जो भी कीवर्ड, जैसे अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज द। सो बेसिकली कीवर्ड हियर इज ब्रिटिश। ओके, सो हम लोग का इंटेंशन सोचनी है कि व्हाट इज कि ब्रिटिश के रिगार्डिंग अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा या इंडियंस जैसे बात करते हैं, इट इज नॉर्मली इन अ नेगेटिव एस्पेक्ट। इट इज नॉर्मली कि दे हैव लूटेड अस, दे हैव डन अ लॉट ऑफ रॉन्ग्स टू इंडिया। उस तरीके से जो है वो बेसिकली वो वैसा हम लोग का इंटेंट, वैसी जो है वो हम लोग की इमेज बनी हुई है ब्रिटिश को लेके। सो व्हेन यू रीड दैट ऑप्शन, आपको उस इंटेंशन, उस इमेज के हिसाब से जो है वो बेसिकली आंसर्स ढूंढने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें फर्स्ट वाला जब हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। सेकंड इज ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज। सी इज कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। फोर्थ इज रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। अब इसमें जो है वो आपको नेगेटिव सबसे ज्यादा कौन सा लग रहा है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे सबसे ज्यादा नेगेटिव लगेगा आपको? आप बताओ। सी, बिकॉज बाकी जो है वो पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक है, तो उसमें जो है वो सब पॉजिटिव हुआ है कि एक्सपोर्ट बढ़ा, इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज बढ़ी, वो सब अच्छा है। तो ऐसे जो है ना, अगर हम लोग को आंसर नहीं भी पता बट वी नो कि जनरली वी टॉक अबाउट सच सच पर्सनैलिटी और टॉक अबाउट सच कंट्री इन दिस एस्पेक्ट, उस पर्सपेक्टिव से हम लोग आंसर पे आ सकते हैं। ओके, इसको मैं अभी आगे भी दिखाऊंगा। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये टफ क्वेश्चन है बट उस तरीके से आप आंसर पे आ सकते हो, थोड़ा सा टफ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन? ओके, फर्स्ट ऑप्शंस आप लोग पढ़ो और इसका आंसर बताओ पहले आप, उसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताओ कि कार्बन फर्टिलाइजेशन वर्ड सुन के यू गेट अ पॉजिटिव वाइब और अ नेगेटिव वाइब। वाइब कैसी आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कि अच्छा शब्द, इट इज इन गुड इंटेंट, विद गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन, कैसी फील आती है? No, not negative. It is about fertilization. It is positive. So now you need to find the option जो पॉजिटिव वे में आंसर करता होगा। तो अब पॉजिटिव जो जिन्होंने बी बोला, बी वाला, इफ वी रीड ऑप्शन बी, इट इज सेइंग दैट इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। So obviously temperature is increasing. It is linked to global warming, which is not good. It is negative in tone. ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से बी नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली सी भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ द ओशियंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड concentration of the carbon dioxide. So that is also negative. We are left with A and D. But we are talking about, अब उसमें से हो सकता है some might find it difficult, but it is talking about fertilization and other things. So obviously A sounds more right because it is talking about the increased plant growth and because of the increased concentration of the carbon dioxide. तो ये बेसिकली मैंने आपको आइडिया दिया अभी दो क्वेश्चन से। अभी जब मैं 22 वाला और 2022 का सॉल्व करूंगा, आई विल वहां पे दिखाऊंगा कि ये कैसे अप्लाई होता है। ओके। अब पीवाईक्यू का रेपिटेशन कैसे होता है वो मैं बस आपको आइडिया दे दूं, ताकि जो है वो आप वापस से जाके खुद से ऐसे एनालाइज करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2021 का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स a representative government of a nation with a federal structure, a government whose head enjoys nominal powers. C is a government whose head enjoys real powers, and a government limited by the terms of the constitution. इसका आंसर पता होगा काफी लोगों को, बताओ क्या है? डी। ठीक है, सो ये अब सिमिलर क्वेश्चन जो है वो 23 में भी जो है वो पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। तो वो सिमिलर क्वेश्चन ही है कि लिमिटेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिमिट कर दिया बेसिकली। तो आप लोग को जो है ना वो ऐसी चीजें देखनी होती है, बिकॉज यूपीएससी जो है ना वो काफी चीजों से ऐसा है कि इट इज कि उसको जो है ना वो बहुत इन्फैचुएटेड है विद सर्टेन टॉपिक्स, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन थिंग, डीपीएसपी इज वन थिंग। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि डीपीएसपी पे कैसे उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देन कुछ ऐसी
कंट्रीज या बॉडीज है जिससे बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ही जो है वो उसको लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस में दिखेगा और वही आंसर होता भी है। देन आईएमएफ इज वन थिंग। सो बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन कौन सी बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऐसे टर्म्स हैं जिससे यूपीएससी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो क्वेश्चंस पूछता ही है हर साल। मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं, आगे भी बताऊंगा। बट आपको खुद जो है वो पीवाईक्यू में जाके और ढूंढना चाहिए। दैट इज हाउ यू टेक एज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। ऐसा पीवाईक्यू का रेपिटेशन ऐसे इनडायरेक्टली भी होता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि 22 में कैसे मैंने एक्चुअल एग्जाम में इसका यूज किया था। तो इसमें बेसिकली आप ऑप्शंस पढ़ो, बस ये देख लो इसमें जो है ना फोर्थ वाला अंडर टू कोलिशन है। अब मैं 22 का दिखाऊंगा कि मैंने कैसे यूज किया था जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा। एक हाँ ये चीज होती है। अगली टेक्निक ये कि इफ समथिंग वाज आंसर इन यूपीएससी, पहले अगर जो है वो कभी आंसर हुआ था यूपीएससी में, तो वो ज्यादा चांस होता है। मैं उसको पहला स्ट्रेटेजी मत बनाना, ऐसा मत करना कि जब ऑप्शन में देखा आपने सीधे टिक कर दिया। ये तब अप्लाई करना जब आपको कुछ भी नहीं पता हो और आपको अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो आपको बढ़ाने हैं। तो अगर पहले कभी यूपीएससी ने किसी एक चीज को क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है और आपको इस बार भी जो है वो दिखता है कि अच्छा इस बार भी जो है वो आंसर है, तो इस बार लग रहा है कि वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यही होता है कि वही आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा है कि इसमें पूछा हुआ था द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी सीन इन द न्यूज रिफर्स टू आसियान, ब्रिक्स, UN, G20। इसका आंसर सी है। बट आप देखना जाके अभी 2018-19 या जब भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इससे पहले या इससे बाद में, यूरोपियन यूनियन को यूपीएससी जो है वो सही में, यस पवन यू आर राइट, वो वाला वैसे ही होता है कि आंसर वही निकलेगा मोस्टली। सो उस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। इसका इसका लॉजिक ये भी होता है, यू नीड टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। जो लोग क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं दे आर बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। एंड गवर्नमेंट सर्वेंट मोस्टली, आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा, वो यही करेंगे कि भाई कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए। उनको मेहनत करने का बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई व्हाट दे ट्राई टू डू कि जो पेपर्स अभी तक बन चुके हैं उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे एंड देन दे विल ट्राई टू आस्क अ सिमिलर क्वेश्चन, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस वजह से जो है ना आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए। हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ये हो कि उसको घुमा फिरा के कुछ उन्होंने पूछ लिया, आपके दो तीन क्वेश्चन ऐसे निकल गए, हो सकता है आप जो है वो फॉरेस्ट का कट ऑफ निकाल लो या फिर जो है वो हो सकता है आपका जनरल कट ऑफ निकल जाए, सिविल सिविल वाला। तो बेसिकली हर एक मौका आपको ढूंढना है कि कैसे आप प्रीलिम्स में अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। तो उसलिए जो है वो मैं आपको ये वाला तरीका भी बता रहा था कि अगर आप इससे एक क्वेश्चन भी सही कर सकते हो तो इट्स गुड। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, gold tranche refers to a loan system of the World Bank, one of the operations of a central bank, a credit system guaranteed by WTO, a credit system guaranteed by granted by IMF। ठीक है, इसका आंसर है डी। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन जो है वो 2022 में आया था। उसमें जो है वो मुझे उस पर डाउट था हल्का सा, बट मुझे ये पता था कि 2020 में यूपीएससी ने आईएमएफ जब लिखा था तो उसमें बेसिकली ऐसा हुआ था कि वही आंसर था। तो मैंने कहा इस बार भी जो है वो वही आंसर होना चाहिए और मैंने वो टिक कर दिया। आई वॉज नॉट, मुझे हल्का सा आइडिया था बट आई वॉजेंट श्योर। बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक की यूपीएससी जनरली ऐसा करती है कि पहले अगर आंसर कुछ हुआ है तो बाद में भी हो सकता है, तो मैंने उससे जो है वो टिक किया एंड देन इट वॉज राइट। मैं अभी दिखाऊंगा वो आगे। अब हाँ सही है, गुड गुड पवन। नाउ अब नए थीम्स जो यूपीएससी पकड़ रहा है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला थीम है कि अभी बायो पे यूपीएससी हैज स्टार्टेड फोकसिंग अ लॉट बिकॉज इट वांट्स कैंडिडेट्स जिनको थोड़ी बायो की नॉलेज हो। और उसका शायद ये भी रीजन हो सकता है कि कोविड ओविड की वजह से वी नीड पीपल हु हैव अ रफ नॉलेज अबाउट कि कैसे बॉडी फंक्शन करती है, कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो उस वजह से आई थिंक यूपीएससी इज इंक्रीजिंग द वेटेज ऑफ बायो पार्ट। So, but what happens that most of us are engineers, or most of us are those people who have left bio in class 10th और उसके बाद कुछ याद नहीं होता है। So even the basic questions which comes we get it wrong। जैसे मैं उस साल ये क्वेश्चन गलत करके आया था, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये सही होना ही चाहिए था, बट उस समय मैंने गलत किया था। सेम हैपेंड इन 2021। जैसे इसमें इसने पूछा हुआ है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप 21 में देखोगे तो इसमें उसने पूछा हुआ है कि इसमें जैसे लाइकेन एंड मॉस वाला पूछ लिया है। सी श्रेष्ठा वॉट, देखो थोड़ी तो नॉलेज खुद से भी होनी चाहिए। लाइक आई सेड ना कि ये टेक्निक्स आपको तभी हेल्प करने वाली हैं जब
आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, आपने 2-3 आइटरेशन किए होंगे। तो आप अगर उस पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो डब्ल्यूटीओ का कोई लिंक बनता नहीं है उससे एक्चुअली। डब्ल्यूटीओ का गोल्ड ट्रांच और इन सब से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, वो तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से उससे भी जो है वो, आप जब वो नॉलेज होगी थोड़ी बहुत आपको, तो उससे आप हटा लोगे, एलिमिनेट कर लेते हो आप। देन जैसे ये वाला पूछा 2020, ये 22 क्वेश्चन है कि विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोपेपॉड, साइनोबैक्टीरिया, डाई आइटम्स, ये सब क्वेश्चंस आ गए। ये आपको तभी पता होगा जब आपने एक बार बेसिक रीडिंग की होगी क्लास 11th या 12th की बायो की, या अप टिल क्लास 12th वापस, क्लास 10th वापस से देखा होगा। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो एक सोर्स बताया हुआ था कि स्टडी आईक्यू पे राज डॉक्टर रंजीता मैम है कोई, उन्होंने जो है वो एनसीईआरटी जो है वो बायो की, वो अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है, उसको एक बार देख लेना। बिकॉज हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन वापस से जो है वो यूपीएससी रिपीट कर दे, एंड आप बाकियों को नहीं आते हैं, आपको आते हैं, उससे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सही अटेम्प्ट्स जो है वो बढ़ जाए। तो ये थीम पे याद रखना, ये नया थीम है, इमर्जिंग थीम है, पहले इतने नहीं आते थे। फिर ये वाला एक है कि नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये पहले भी आते थे बट इतने नहीं आते थे। जैसे 2020 में ऐसा हुआ था कि अराउंड 7 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, और मैं पढ़ के गया था डिटेल में। मैं वो डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा, एक कोचिंग का था, वो मैं अपने नोट्स शेयर करूंगा, उसमें देख लेना। मैं सात के सातों सही करके आया था, बिकॉज मैंने इतना इन डेप्थ पढ़ा हुआ था कि वो सही हो गए थे। तो जैसे इसमें पूछ लेते हैं कि ये वाले जो रिवर है वो कौन से नेशनल पार्क से होके जाती है, बायोस्फीयर से होके जाती है, या फिर ये वाला जो एनिमल है ये कहाँ पे मिलता है। तो एक रफ आइडिया आपको अगर होता है ना कि यहाँ यहाँ पे इस ये रेंज है इसकी, ये ऐसा, ये वाला एनिमल यहाँ पे मिलेगा, ये वाली स्पीशीज यहाँ मिलती है, so you will be able to eliminate options and you will be able to arrive at a final answer। तो ये वाला थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी जो है वो आपको फोकस करना होगा। ये लोकेशंस जो अभी हिस्ट्री में पूछने लग गए, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ के आते हैं, बट ये अभी मिडीवल इडिवल से पूछने लग गए हैं, काफी एंशियंट से भी पूछने लग गए हैं। तो अब ये भी नया थीम, ये भी अभी जो है वो नया पैटर्न इन्होंने निकाला हुआ है, 2020 से इसका स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। आगे होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, बट ये अभी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको मैपिंग वाला अपना एक पीडीएफ शेयर किया था, इसी नोट्स शेयर किए थे, उसमें देख सकते हो आप इसके लिए। उसके अलावा वो बेसिकली एनसीईआरटी में ही जो है वो जितने भी मैप ऐप हैं उससे मैंने वो बनाया था कंपाइलेशन। तो आपको अगर उससे एनसीईआरटी से डायरेक्टली भी देख सकते हो, या फिर जो है वो आप लोग उस नोट से देख लेना, जैसा आपको सही लगे। बट डू फोकस ऑन द मैप्स ऑफ एनसीईआरटी, स्पेशली द थीम्स जो क्लास 12th की हैं, वो देख लेना, बिकॉज ये अभी आने लग गए हैं काफी। ठीक है, ये बेसिकली आज का जो मुझे पढ़ाना था उसके लिए था। अब मैं अब क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। ओके, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग: एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएनईएफपी, यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर वही मैंने बोला कि आईएमएफ मैंने देखा, और आईएमएफ 2020 में आंसर दिया हुआ था। और लॉजिक भी वही लग रहा था कि क्रेडिट फैसिलिटी आईएमएफ देता भी है, वो भी एक आ रहा था, ऐसा नहीं कि ब्लैंकली मैंने वो लगा दिया, थोड़ा सा आइडिया था भी। तो आईएमएफ मैंने टिक किया एंड आंसर आ गया वो। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो बेसिकली इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग है। तो वो तो आप जब जो मैंने सोर्सेज बताए हैं, जो या आपने क्लासेस की होंगी वो पढ़ोगे तो उससे हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। With reference to the Indian economy, consider the following statements. If inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Third is, if interest rates in the USA or the European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. तो अगेन ये भी भाई नॉर्मल इकोनॉमी वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप पढ़ोगे उससे हो जाएगा, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगनी है। अब जैसे जो मैंने टेक्निक्स और ट्रिक्स बताई हैं वो कैसे फेल होती हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे ये वाला मैं फोर्थ क्वेश्चन में गलत करके आया था। विद रेफरेंस टू द G20 इकोनॉमिक कॉमन फ्रेमवर्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इट इज एन इनिशिएटिव endorsed by the G20 together with the Paris Club. It is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. तो मैंने जैसे जो है वो ये किया कि मैंने पेरिस क्लब देखा, तो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि फैक्ट देखो, डेटा देखो, वो हटा दो, मैंने हटा दिया, और उससे जो है वो गलत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो बी प्रिपेयर्ड कि आप जो है वो हमेशा जो है वो टेक्निक्स नहीं लगेंगी, गलत भी होंगी।
जैसे मैंने, लेकिन आप अगर ज्यादा क्वेश्चंस में लगा के आते हो, फॉर एग्जांपल आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो उससे ये होता है कि वो सब में नहीं लगेंगी बट मैक्सिमम में लग जाएंगी, एंड योर नेट स्कोर विल बी पॉजिटिव। जैसे 88 वाज द कट ऑफ जनरल का सिविल के लिए, एंड आई वाज लाइक 22-24 मार्क्स अबव द जनरल कट ऑफ, जो मेरे मार्क्स आए थे उसके बाद भी। तो मैंने इस वाले पेपर में 100 अटेम्प्ट किए थे, उतने नहीं करने चाहिए, मैंने ब्लाइंडली मैंने बस अटेम्प्ट कर दिए 100, उतना नहीं होना चाहिए, बट 90 के ऊपर आप अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपको इन टेक्निक्स का फायदा दिखेगा सही में। तो ये गलत भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये उसके लिए एग्जाम्पल था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, with reference to the Indian economy, what are the advantages of the inflation index bond? Government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIB. IIBs can provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. The interest received as well as the capital gains on IIB are not taxable. बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताओ। ए। ठीक है, इसमें वही वाला हो गया कि ना, आर नॉट टैक्सेबल एज वेल एज कैपिटल, जो मैंने बताया था कि दो चीजें जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट भी एंड कैपिटल गेन सब कुछ जो है वो नॉट टैक्सेबल। तो उस पर्सपेक्टिव, उस वो क्यू से आप अगर थर्ड वाला हटाओगे, यू विल बेटा फाइनल आंसर। ठीक है। अम, अच्छा, ये सिक्स क्वेश्चन भी जो है वो, सिक्स क्वेश्चन टफ है बिकॉज जो नॉर्मल टेंडेंसी होगी उससे ये गलत आंसर आएगा बेसिकली। बट स्टिल आई वांट कि आप लोग, अच्छा आंसर खोल के मत बैठ जाना, ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपने पहले आंसर पीछे खोल के बैठे हुए हो। यहाँ पे खुद सॉल्व करो उसके बाद आंसर देखना। तो विद रेफरेंस ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, सिक्स वाला, एंड देन टेल मी कि आंसर क्या है इसका। एक्चुअली इसका आंसर डी है। ठीक है। इसमें कोई भी दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर वैसे, अगर मैं भी वहां पे गलत करके आया था, मैंने भी वही लॉजिक लगाया कि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सही, गलत किया इसको। तो कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे गलत हो सकते हैं, वो यूपीएससी कभी कभी ऐसा जानबूझ के डालती है। अच्छा सेवेंथ बताओ, सेवेंथ वाला क्वेश्चन अगर तुम लोग पढ़ो तो रिलेट हो रहा होगा, जो अभी मैंने एक सॉल्व करवाया था पहले, पिछले पिछले सेशन में मैंने सॉल्व करवाया था, कि जिसमें पूछा गया था कि कैपिटल इन्वेस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि रियल सेक्टर क्या होता है इकोनॉमी में। तो इसका बताओ आप क्या होगा। इसका आंसर वही ऑप्शन ए है, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि रियल सेक्टर बेसिकली कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर लाइक इट इज लेंडिंग मनी, इन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज एक्चुअली डूइंग, लाइक कोई एक सही में कुछ ऑब्जेक्ट या कोई कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस टाइप से जो है वो बेसिकली वी कैन सी कि उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाला आपको बताया था। तो इस तरीके से पीवाईक्यू आपको हेल्प करते हैं कि आपको, आपने इतनी बार देखा होगा ना पीवाईक्यूज को, तो जब एक क्वेश्चन वहां पे आएगा यू विल बी एबल टू रिलेट कि अच्छा उसमें यूपीएससी ने ऐसे आंसर दिया था, तो यहाँ पे भी हो सकता है वही लॉजिक लगा रहा होगा, क्योंकि वही लोग तो कुछ पेपर बनाने वाले हैं, पेपर बनाने वाले थोड़ी बदल जाएंगे, तो देने वाले बदलते हैं। तो बेसिकली वैसा होता है। ठीक है, बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा नॉलेज वाला है, तो वो तो जिसको आता होगा वही कर पाएगा, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगनी है। ठीक है, नाइन्थ वाला बताओ। थोड़ी सी नॉलेज चाहिए इसमें, टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आसान, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, डेट और बेसिकली मैंने जो बोला था ना कि दो चीजों को जब लिंक किया जाता है, जैसे इन सेकंड स्टेटमेंट, दो चीजों को लिंक कर दिया, तो बेसिकली वहां पे स्वैप स्वैप कर देते हैं या फिर गलत चीजों को मिला देते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हो। अदरवाइज इट इज जस्ट कॉमन सेंस कि डेट फाइनेंसिंग जो है वो रेवेन्यू होगा, एंड इट इज वो उल्टा लिखा हुआ है बेसिकली स्वैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये 11th वाला बताओ। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो कुछ किसी क्वेश्चन में तो उसी समय पिन पॉइंट कर देना मुझे, मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो लगता है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं बेसिकली आपसे सॉल्व करवाना चाहता हूँ, फिर अगर आप नहीं कर पाओगे तो बेसिकली मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने वहाँ पे सॉल्व किया था। अब जैसे इसमें वही कॉन्स्टिट्यूशन वाला एस्पेक्ट है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाला बताया था कि डिफाइन डिफाइन वाला जो है वो इतना नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उससे आप थर्ड वाला हटाओगे, यू विल बी लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड बी। और चौथा वाला ऑप्शन इज समथिंग कि जो मैंने बोला था कि यूपीएससी अगर कहीं पे इनेबल कर रहा है कि दिस बॉडी कैन डू समथिंग पॉजिटिव, दिस कैन डू, तो उस तरीके से वो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 1 2 एंड 4 ऑप्शन बी। हाँ ये वाला बताओ, 12th। आंसर मत देखना पहले से, ठीक है, यहाँ सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के आंसर की डाउनलोड करके बैठे हुए। ठीक है, आंसर बी है। इसका वही रीजन है जो मैंने पहले बताया हुआ था कि बट से जो है वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया है, कि जबरदस्ती इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो वो वाला लॉजिक है। आप फर्स्ट हटाओगे, सेकंड आंसर होगा इसका।
बाकी ये वाले क्वेश्चंस तो लक्ष्मीकांत से होंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना, इट इज बेसिकली अबाउट मगिंग अप लक्ष्मीकांत अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये तो उससे होंगे आपके, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगता है। पहले 19th वाला सॉल्व करो, 19th का आंसर बताओ आप। सही है, बी। इसमें बेसिकली वही है कि इन्होंने जैसे सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि चाइना का एग्जांपल दिया था कि वो वाला एक था कि डिजिटल इंडिया मिशन से क्या होगा, तो उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन में कि पहला ऑप्शन था कि इंडिया में कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज आ जाएंगी जस्ट लाइक चाइना हैज। तो वैसे ही वाला है कि भाई एकदम चार चांद लगा दिए कि एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। तो इतना बड़ा जो है वो क्लेम किया है इन्होंने। तो सेकंड ऑप्शन आप हटाओगे, उससे जो है वो बेसिकली आप दो में आ जाओगे, बी एंड सी। और प्राइवेट एंड पब्लिक मस्ट अडॉप्ट इट, मतलब इतना कंपलसरी बना दिया कि अडॉप्ट ही करना है। अभी तो आधी जगह पे तो आपको नेट ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिजिटल मिशन कहाँ पे जो है वो चला दोगे। तो उस लॉजिक से भी जो है वो आप बी पे आ जाओगे। ठीक है। और ठीक है, ये वाले तो थोड़ी नॉलेज से ही होंगे। ठीक है, इसमें भी वही लगना है। चलो अच्छा, अब 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आंसर इसका ये है। तो बेसिकली भाई आप इसमें एलिमिनेट करके पहुंचोगे कि जब आप सेकंड ऑप्शन हटा दोगे, सेकंड स्टेटमेंट आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि प्रोविजन जो है वो लिखा हुआ है। भाई जो मैंने आपको बताया था ना कि प्रोविजन कोई डिटेल्ड प्रोसीजर ऐसा कहीं वर्ड आता है तो बेसिकली यू हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है। तो आप सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड सी। और उसमें जो है वो सो बेसिकली फर्स्ट एंड फोर्थ पे आपको डाउट होगा। बट ऑब्वियसली यू नो कि फर्स्ट वाला, जिसने थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो फर्स्ट वाला मेक सेंस। तो उस वजह से आप आंसर पे आ जाओगे। चलो 21 और 22 दोनों बताओ आप। सही है, 21 सही है। 22। और कोई कोई और आंसर लगता है? इसमें आपको इंटेंशन वाला जो मैंने अभी पढ़ा है ना, इंटेंशन और इमेज, वो उस पर ध्यान रखना है, गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम पे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट स्कीम अभी जो है वो राइस इंटेंसिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा भी है। और गवर्नमेंट स्कीम अगर होती है तो उसकी इमेज कैसी होती है, जो मैंने बताया है उस पर्सपेक्टिव से सोचो, तब आंसर आएगा इसमें। आंसर 22 का डी है बेसिकली। उसमें वही जो मैंने बोला ना, इमेज वाला आपको सोचना है कि राइस इंटेंसिफिकेशन गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है। अब उसमें अगर जो है वो कोई इशू निकल के आ गया बड़ा, इन जनरल इशू होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो लिखी हुई है वो बिल्कुल ही नहीं होंगी। बट पॉइंट इज कि यूपीएससी पूछा है गवर्नमेंट स्कीम को लेके। तो प्रगति बताता हूँ अभी 21, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो उसमें उसमें बेसिकली आपको वही लॉजिक लगाना है कि भाई सीड रिक्वायरमेंट कम है, मीथेन प्रोडक्शन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सही होगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव वे में आपको सोचना है कि ये चीजें तीनों चीजें पॉजिटिव है। जैसे मैंने आपको वो वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना, जो विच वाज रिगार्डिंग सैंड माइनिंग। तो सैंड माइनिंग में जो है वो बेसिकली ऑप्शन ए में लिखा हुआ था कि इट वाज समथिंग कि वहां पे वाटर लेवल कम हो जाएगा। so that was sand mining is a negative thing, और sand mine कुछ मतलब वो लॉजिक हम लोग ने लगाया था कि वो नेगेटिव चीज है, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए जो है वो हम लोग पॉजिटिव ऑप्शन देखेंगे ना कि नेगेटिव ऑप्शन देखेंगे। वैसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट इज अ गुड थिंग ना। तो वो ऑप्शन में होगा, आंसर विल बी डी वन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सब तीनों सही है। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट तो अच्छी बात है ना, कम इनपुट लगेगा। ठीक है, 21 वाला जो हम हाँ पूछ रहा था कोई, 21 वाले में एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेसिकली इसमें जिसने भी पूछा है उसको आप जो है वो अभी मीथेन एमिशन आपको कहाँ से कौन सी क्रॉप में आपको आपने पढ़ा होगा? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत तो वैसे फेमस चीज है, पता होना चाहिए कि मीथेन कौन सी क्रॉप से आता है। या तो आपने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं इसलिए आपको पता नहीं होगा। ये बेसिक चीज है कि मीथेन कहाँ से निकल के आता है। वो जैसे राइस का कल्टीवेशन होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि पानी जो है वो फिल कर देते हैं, तो एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन एमिट करते हैं। तो इस वजह से जो है वो मीथेन एमिशन ज्यादा होता है वहाँ पे। तो इसलिए जो है वो आंसर बी होगा। थोड़ा बहुत तो देखो नॉलेज होनी चाहिए ऐसे, हर जगह टेक जिसमें कोई टेक्निक नहीं लगी 21 वाले में, इट इज अ बिट ऑफ नॉलेज। टेक्निक जो मैंने बताई वो 22 में लगी है कि गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट राइस इंटेंसिफिकेशन प्रमोट कर रही है। यूपीएससी ने पूछा है तो मोस्टली उसके पॉजिटिव चीजें ही होंगी, पॉजिटिव चीजें ही आंसर में होंगी।
बाकी ये 23rd में गलत करके आया था। आप लोग चाहो तो बता दो जिसको आता हो, क्योंकि मैंने जो टेक्निक बताई है उससे गलत आंसर आएगा। नहीं, वो नहीं है। हाँ, वो उससे उससे नहीं आता है, इसमें वो टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। आंसर इज बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन ये होगा, गलत होगा इससे। जिसने भी बी बोला है कैसे निकाला, उसको पता था कि कैसे अंधा तुक्का लगाया, कैसा किया है। मुझे भी बताओ थोड़ा। इसने अभी बोला था, बी बी बोला है। अच्छा। ठीक है। वही वो ये वाले क्वेश्चन ये एग्जाम में होगा, या तो आपको आता होगा या आप गलत करके होगे, वैसा वाला होगा। ठीक है। तो हाँ, लीव इट लाइक इफ यू आर लाइक मी, जैसे मैं तो 100 के 100 अटेम्प्ट करके आया था। तो मैंने कहा एक किसके लिए छोड़ना है, भगवान के लिए क्यों छोड़ा, हम खुद ही अटेम्प्ट कर देते हैं। तो मैंने तो अटेम्प्ट कर दिया, तुक्का लगाया। आई थिंक इट वाज लेक विक्टोरिया समथिंग लाइक दिस, तो वो ज्यादा फेमस नाम लग रहा था मुझे। मैंने कहा ये सुना सुनाया है, तो मैंने ये टिक किया, वो गलत था। सेम इज 24th ऑल्सो। वो भी पता होना चाहिए, अदरवाइज मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था वहाँ पे। 24th की, ठीक है, तो ये भी मैपिंग वाला ही है। आइडिया होगा तो आप कर पाओगे, वरना नहीं होगा। अब जैसे ये वाला पीक्स वाला है। पीक वाला मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि यूपीएससी में पीक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, जो भी ग्लेशियर्स हैं, इन सब पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये मैं सही करके आया था, बिकॉज आई न्यू कि कहाँ पे कौन सी पीक कौन से माउंटेन में है, तो उस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है। नाउ दिस इज द टर्म लेवांत, ऑफन हियर्ड इन द। क्या मैं चलो ये बाद में देखेंगे। द टर्म लेवांत ऑफन हियर्ड इन द न्यूज रफली करेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये बेसिकली कॉमन सी चीजें पता होगा, लेवांत और लेबनान, मैंने वहां से वैसे लॉजिक लगाया, एंड देन वो वाला मैंने ईस्टर्न मेडिटेरियन वाला मैंने एट किया था, सही हो गया था। तो ये कॉमन सेंस या थोड़ा नॉलेज वाला था। उसके बाद विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज अफगानिस्तान उस समय न्यूज में था काफी, तालिबान टेक ओवर के बाद। सो मैं पहले से ही मैप देख के गया था, और एक आइडिया था, इससे सही कर दिया था मैंने क्वेश्चन। ये वाला बताओ, 28 में थोड़ा सा टेक्निक्स लगेंगी जो मैंने बताई हैं, वो बताओ। सही है। बी, थर्ड ऑप्शन हटाओ, बी बी आंसर आएगा। ठीक है। आसान लग रहा है ना, मतलब इतना टफ नहीं होता है, देखा, थोड़ा सा बस पता होना चाहिए, अपने आप ही जो है वो होने लगता है। बाकी ये रामसर साइड मैंने आपको बोला हुआ है पढ़ने के लिए, ये पढ़ लेना। ये रटा होना चाहिए, अभी तो फिलहाल काफी काफी हो चुकी है, 75 हो गई। बट आइडिया होना चाहिए, एक बार जो है वो दोस्तों के साथ डिस्कस कर लोगे और थोड़ा मैप ऐप बना लोगे, स्टेट वाइज याद कर लेना कि इस स्टेट में 8 हैं, इस स्टेट में 10 हैं, किसी में अभी 13 भी हैं। तो वो याद कर लेना कि ऐसे ऐसे हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इस स्टेट में है, उससे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है। 31 बताओ। डी, ओपन सोर्स डिजिटल, तो वो सब में टेक्नोलॉजी है, सब में कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में तो लगेगी, तो इसलिए डी होगा इसका। ठीक है। 32 इज ऑल्सो इजी। ये बताओ, 33rd। ठीक है, इसका आंसर डी है। इजी क्वेश्चन है। बस थर्ड थर्ड पे स्टेटमेंट पे डाउट हो सकता है कि वो ऐसे एस डबल एस वाले हैं भी कि नहीं है, बट अगेन इट इज अ टेक्नोलॉजी, कुछ तो थोड़ा बहुत तो यूज करते ही होंगे, तो उस लॉजिक से जो है वो बेसिकली आप डी वाला सही कर सकते हैं। ये वाला टफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या होता है। व्हाट कौन सा क्वेश्चन श्रेष्ठ, 33rd या 34th? यार न्यूज में अब पता नहीं इतना स्पेसिफिकली, न्यूज में ये तो टेक्नोलॉजी है, कॉमन टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे पता होता है, आइडिया होता है थोड़ा बहुत। अब न्यूज में था कि नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर। बट नहीं भी हो तो भी जो है वो हर चीज न्यूज में नहीं मिलेगी आपको, थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, सो ये मैं गलत किया था, मैंने वहाँ पे मुझे उस समय नहीं पता था, तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इस बार कोचिंग वालों ने शायद इंक्लूड कर लिया होगा, तो कुछ लोगों को आइडिया होगा। फिर ये क्यूबिट तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, पता होता है क्वांटम का है, तो ये तो सही हो ही जाएगा। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी इसमें शॉर्ट रेंज है, ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का सा टफ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसमें, बताओ कौन कौन सी है। इसमें देखो,
जो ऐसे ब्लाइंडली जो डी मत बोलना, थोड़ा दिमाग भी लगा लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घर में गलत हो सकता है। आंसर डी है, बट वैसे गलत भी होने का चांस होता है, क्योंकि रेडियो वाला जनरली थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, बट RFID जो होता है वो अभी जो फास्ट टैग सिस्टम में है वो शॉर्ट टर्म होता है, तो वो वाला पूछा हुआ है। तो उससे क्लोज सर्किट वाला मैंने दिमाग लगाया कि इट इज अ क्लोज सर्किट, तो उससे शॉर्ट रेंज हो सकता है, तो उस तरीके से डी वाला मतलब आ गया था आंसर। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जो 1 और 2, तो इसमें ये गलत भी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि बाकी लोग के भी गलत होंगे। इतना आसान क्वेश्चन है भी नहीं है। ठीक है। 37 बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर। हाँ ठीक है, डी है, आसान क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी है, हो जाएगा। 38 बताओ। किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, पूछ लेना। सी, सी आंसर है इसका। ठीक है। ऑप्शन 2 हटाओ, हाँ, बिकॉज बट वर्ड लेके आ गए ना कि बट दे आर नॉट फाउंड, तो मैंने बताया हुआ है पहले, बट हटाओगे, सेकंड वाला हटाओ, उसके बाद ANC आता है, और थर्ड वाला जो है वो बेसिकली बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, उस पर्सपेक्टिव उस क्यू से इसे हो जाएगा। 39th वाला जो है वो हल्का सा नॉलेज, जनरल नॉलेज है, टफ नहीं है, हो जाएगा वो वाला। और ये वाला मैंने 40th क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था पहले, एक एग्जांपल लिया था इसमें कि एक एक ऑप्शन हटाओगे इससे आंसर आएगा, ये वाला पहले ही मैं बता चुका हूँ। ये वाला बताओ, 41 बहुत सही क्वेश्चन है, अब उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ने सही में वो टेक्निक पकड़ी है कि नहीं। और ये भी बताना कि कौन सी टेक्निक से आंसर आएगा इसमें। जनरल वही वाला है कि बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बाकी तीन जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बना दी गई है, ठीक है, बहुत एकदम कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये, इसमें वो वाले में एकदम जनरल स्टेटमेंट है। अब मेरे जो दोस्त है वो ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, उन्होंने कुछ जो है वो IUCN कर, किसी ने जो है वो IPCC किसी ने लगा दिया था, किसी ने UNFCCC से लगा दिया था। बट इसमें वही है कि ऑप्शन 1 को गलत बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। भाई, कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सच अ वाइड स्टेटमेंट कि इसको गलत बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो वाइडेस्ट ऑप्शन जो है वो A है, वही आंसर होगा, वो लॉजिक लगना है इसमें। ठीक है। हाँ, ये वाला, इसमें जो मैंने अंडर 2 वाला बताया था आपको, जो मैं बात कर रहा था इसका, जैसे आप 42 की फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ोगे, 2020 से उठाया हुआ है इन्होंने। एक्चुअली मैंने ऐसा जनरली देखा हुआ है कि जैसे आप जिस साल का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोग 2024 का दोगे, तो उसके 2 साल पहले वाले जो जो भी इवन नंबर्स के आए हुए हैं ना पेपर्स, लाइक 2022, 2020, 2018, उसको थोड़ा और अच्छे से करना कंपेयर टू ऑड ईयर्स वाला। ये ऐसा मैंने देखा है, जैसे 21 में जो 23 में जो आया है वो थोड़ा सा 21 से मोटिवेटेड था, थोड़ी चीजें आपको वहां से मिलेंगी। 22 का जो पेपर है वो बेसिकली 20 से थोड़ा सा ड्रिवन था। जैसे IMF वाला मैंने देखा है कि IMF वाला 2020 में पूछा था, 2022 में पूछ लिया। अब ये वाला जो है वो 2020 में पूछा हुआ था, अंडर 2 पोजीशन, अंडर 2 इसमें यहाँ पे पूछ लिया। तो बेसिकली जो 2000, अब जो आपका 2024 वाला है उसके लिए 22 वाला पेपर थोड़ा इनडेप्थ में एनालाइज करना, एक एक स्टेटमेंट जो है वो एनालाइज करना कि उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है आपको कि नहीं है। दैट माइट हेल्प यू टू गेट 1 और 2 क्वेश्चंस राइट, उससे आपका प्रीलिम्स जो है वो निकल सकता है, 1 साल बच सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा देख लेना उसको। बाकी आप इसका बताओ कैसे निकालोगे। विशा, I was saying कि you like you should, for example, you are going to give a 2024 attempt, so look for the 2022 exam, because generally what I've observed that if you're giving the attempt in odd years like 2023, 21, generally they have a tendency to look for what examiner does is that they will try to pick up questions from the alternate years. So if you're going to give an exam in 2024, they might pick some topics or statement from 2022 or 2020. So in this way, you should. I'm not saying that you should ignore the 23 or 21. I'm saying you should focus more on 22 or 20, because that is what I've observed.
They might change again. Anything can happen in prelims, but this is what has been the general pattern. So, okay, so answer 42 क्वेश्चन 42 का आंसर बताओ। ठीक है, आंसर इज बी पार्ट। ओके। हाँ, सो इसमें बेसिकली वही है कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर वेरी जनरल इन नेचर। ठीक है, सम इंडियन कंपनीज ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिट, ये तो जनरल है, तो ये तो आंसर में होनी चाहिए, इसको लॉन्ग बनाना बहुत मुश्किल है। तो थर्ड और फोर्थ तो देखो कौन कौन से आंसर में है, या तो बी में है या डी में है। ठीक है। अब हम लोग 50-50 पे आ गए। अब हम लोग को देखना है ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट 5। अब जैसे ये अंडर टू कोलिशन मैं तो पढ़ के गया था, बिकॉज 2020 का था, मैंने थोड़ा रिसर्च की थी उस पर, तो मैंने मुझे पता था कि ये नहीं है। लेकिन जिसको नहीं भी पता है, वो तो वही स्पेसिफिक और जो फैक्ट डेटा वाला है, आप उससे जो है वो हटा दोगे कि यहाँ पे वो वाला एलिमिनेट कर दोगे, एंड देन उससे भी आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। 43rd इज इजी की वेटलैंड को किडनी क्यों बोलते हैं, वो आप पढ़ ही लोगे, पढ़ा होगा या सॉल्व कर लोगे। अब जैसे 44th है, 44 मैंने गलत किया था। आप इसका आंसर बताओ। इंडिया को उसने whoever is asked कि इंडिया मेंबर है कि नहीं, उसमें कैसे गेस करना है। पहली बात तो गेस नहीं करना होता है, पहली बात तो अपनी नॉलेज बेस बढ़ानी होती है कि पता हो कि इंडिया कहाँ कहाँ का मेंबर है। इफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना, मतलब कहीं ना कहीं तो आपने या तो करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा या स्टैटिक में पढ़ा होगा, या जो मैंने बोला कि यू शुड सॉल्व लाइक 8,000 10,000 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वहां पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तो उससे आपका नॉलेज बेस काफी साउंड हो चुका होगा, एंड यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि इंडिया सही में मेंबर है कि नहीं। ओके। तो बेसिकली उससे जो है वो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी जो है वो अगर बाकी फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन था 42, कौन सा था, 42 था ना, हाँ 42 था। 42 में इट इज रिटन की सम इंडियन कंपनीज, तो सम इंडियन कंपनीज में इंडिया नहीं है, वो इंडियन कंपनीज तो बहुत सारी है, कोई ना कोई तो पार्ट होगा ही उसका। उस तरीके से देखना होता है। हाँ, सो आंसर इसका सी नहीं है बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। मतलब आप फैक्ट के चलते उसको हटाओगे तब तो अभी जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब ये बस मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस वहां पे भी आपके साथ ऐसी चीजें होंगी जहाँ पे टेक्निक्स फेल होंगी। मेरी भी फेल हुई थी, बट स्टिल आई मैनेज टू क्लियर की 25 मार्क्स, 20 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर लेके आया हूँ मैं। तो ये आपको थोड़ा भरोसा होना चाहिए कि ठीक है, एक दो क्वेश्चन निकलने वाले हैं, बट आई हैव टू बिलीव इन द टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई हैं, आपको पीवाईक्यूज में देखोगे, वो मुझे उस पर आपको बिलीव होना चाहिए। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर जाता हूँ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा इसमें नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। बताओ आप लोग इसका 45 का। 44 का पहला तो सही है, इसका बी है यार आंसर। 45 का बताओ। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने जिसने तो 2022 का एग्जाम दिया था, विलियम्स दिया था। आंसर इसका सी है, सी सी है। अ, मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे गलत किया था, बिकॉज आई थॉट कि ऑप्शन सी जो है वो बेसिक, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होना चाहिए, बिकॉज इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो कमर्शियली कल्टिवेट होना इज लाइक समथिंग, मुझे लगा इट इज पॉसिबल कि हो सकता है। तो मैं वहाँ पे गलत करके आया था, बट आपने अगर सही निकाला तो बहुत अच्छी बात है। 46 जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, अ, निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। 47 भी आपको पता होना चाहिए। 48, 48 में बताओ, 48 में थोड़ा सा लक भी इन्वॉल्व हो सकता है। 48 का बताओ। हम्म
मैंने भी यही लॉजिक लगाया था कि सिक्स्थ को हटा दो एंड यू विल गेट अ फाइनल आंसर। सही है। बाकी जैसे ये दो अगले क्वेश्चन है, ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी एंड मियावाकी। मियावाकी इज एन इजी पार्ट, मतलब इजी क्वेश्चन है मियावाकी तो। बट बायो रॉक टेक्नोलॉजी जैसे मुझे उस साल पता था, बट कुछ लोग गलत करके आए थे, बिकॉज ये मैंने पढ़ा था अपने पहले अटेम्प्ट में, जब मैंने 2020 का दिया था तब मैंने पढ़ा था ये। तो उस टाइम के भी करंट अफेयर्स आते हैं कभी कभी, दैट इज व्हाई आई सेड कि 2 साल की करंट अफेयर्स पढ़ के जाना। अब आप 3-4 साल का तो नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली, बट 2 साल का पढ़ लेना। पहले 1 साल का बहुत अच्छे से पढ़ना, देन वापस जाना दूसरे साल, फिर जाना बैकवर्ड की दूसरे सेकंड ईयर का जो है वो आप पढ़ने जा रहे हो। तो उससे हो सकता है आपके जो ज्यादा क्वेश्चंस आपकी नॉलेज बेस से ही आ जाए। तो ये उस तरीके से मैं दोनों क्वेश्चन सही कर दिया था मैंने। बाकी ये वाले क्वेश्चंस तो जो है वो एक्चुअली मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े से हैं, तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो ये तो अब नॉलेज वाला है, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगनी है, जितना अच्छे से रटोगे वैसे निकल जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये सही हो गया था। फनम वाला, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें जो है वो टेक्निक लग जाएगी जो मैंने बताया ना, कि दो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, उनमें से एक आंसर होगा। अब वो कौन सा, वो आप सही निकालते हो कि नहीं, वो आपकी आपके ऊपर है। 52 का वैसे आंसर बताओ आप लोग। ए और बी, वो तो वो लगेगा, वो तो टेक्निक मैंने बता दी, बट ए है कि बी है वो बताओ। ऑप्शन बी है। मैंने वहां पे आई डोंट रिमेम्बर कि सही था कि गलत था, बट ऑप्शन आंसर इसमें निकाल के आया था मैं। बाकी नेक्स्ट वाला वही मॉडर्न का है, मॉडर्न रटनी पड़ेगी आपको, स्पेक्ट्रम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला 54 भी वही स्पेक्ट्रम से रट लो, वहाँ सही होगा। 55 वाला जो मैंने सोर्सेस बताए हैं, आप थोड़ा पढ़ोगे तो उससे ये वाला भी मैं सही करके आया था, बिकॉज उससे जो है वो निकला था कि मैंने इसमें लॉजिक ये लगाया था, मैंने नाम बाकियों के नाम नहीं सुने हुए थे, बट आई रेड ऑप्शन थर्ड कि उसमें अवदान शतका लिखा हुआ था, एंड आई न्यू कि अवदान इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो इसमें जो है वो मैंने ऑप्शन थर्ड हटाया एंड देन बी वाज द आंसर। मतलब आप वो वाला जो मैंने सोर्सेस बताए आप पढ़ो तो ऐसे टफ क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं काफी। बाकी 56 इज अ टफ क्वेश्चन, मैंने गलत किया था, और इसमें आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दो तो बेटर होगा। ये क्वेश्चन में मैं कोई टेक्निक नहीं लगनी है, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसलिए तो या तो आते होंगे या नहीं आते होंगे, वही होगा। अगेन ये 57 वाला इज ऑल्सो टफ, थोड़ा आइडिया होना चाहिए मिडिवल का। तो जो मैंने बुक बताई है आपको, सतीश चंद्र, वो पढ़ोगे तो शायद सही करके आ जाओगे इसको वहाँ पे। बाकी अगेन दिस क्वेश्चन कुलार दगन, ये भी टफ क्वेश्चन है थोड़ा, ये भी गलत करके आया था मैं, तुक्का लगाया था, ब्लाइंड तुक्का लगाया था मैंने, कुछ मुझे आइडिया नहीं था इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, ठीक है। 59 इज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि स्पेक्ट्रम से पढ़ के इतनी नॉलेज नहीं आती है, ये वाला भी मैंने गलत किया था वहाँ पे। तो एक्चुअली हिस्ट्री इज वन थिंग ना जो काफी टफ होती है, लाइक एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न या आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चंस, नाउ दे आर गेटिंग अ बिट टफर, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि हम लोग को बेसिक बेसिक तो पता ही है, स्पेक्ट्रम तो सब पढ़ के आए हैं। तो वो वहाँ पे गलत हो जाते हैं काफी क्वेश्चन, या तो आपके नॉलेज बेस से बाहर आएंगे या फिर इतना कंफ्यूजिंग होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे एफिशिएंसी और वहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा नहीं आने वाली है। तो या तो आप तुक्का मत लगाओ, वहाँ वहाँ पे ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मैं बोलूंगा कि अवॉइड कर दो, अगर नहीं कुछ भी नहीं पता हुआ है। जैसे अब जैसे ये कुला दगन वाला है, अब मैंने सुना भी नहीं था, बट मैंने तुक्का लगा दिया। दिस इज नॉट, वो सही चीज नहीं है, आप मत लगाओ, आपको कुछ नहीं आता मत लगाओ, कुछ पता ही नहीं उसमें क्या होता है वो। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। 60 क्वेश्चन सही है, 60 वाला बताओ, ये पढ़ाओ ना पढ़ाओ थोड़ा ये आंसर निकल सकता है टेक्निक से। अच्छा, जो ए बोल रहे हैं वो बताओ कि ऑप्शन थर्ड क्यों हटाया है, लाइक जिन्होंने ए बोला है। इसमें आपको वो लॉजिक लगाना है, बेसिकली आपको ये सोचना है कि क्या ये स्टेटमेंट हमेशा हर हर केस में गलत होगी। मतलब अगर हम पास्ट में जाके क्या एक एविडेंस भी नहीं ऐसा ढूंढ सकते जहां पे ये स्टेटमेंट सही होगी, वो लॉजिक लगाना है बेसिकली। अब जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, इफ अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। भाई एक इंसान भी अगर जो है वो स्लेव बन गया, उस समय स्लेव्स थे ना, मेगास्थनीज ने क्या बोला था कि जो है वो उस समय जो है वो स्लेव लेव होते थे उनके टाइम पे। तो एक बंदा भी क्या जुडिशियल पनिशमेंट से स्लेव नहीं बन सकता। तो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट करना इसको बहुत मुश्किल है, इसलिए पहला आप गलत नहीं बना सकते। अगर हम सेकंड पे आते हैं कि इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री। अब हो सकता है कि भाई उसको जो है वो स्लेव ज्यादा पसंद आ गई हो, उसने किसी एक बंदी को फ्री कर दिया हो। तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली रॉन्ग करना बहुत मुश्किल है।
थर्ड भी इसी तरीके से जो है वो आप सही कर सकते हो कि अगर एक एक केस भी ऐसा निकल के आ गया जहाँ पे जो है वो स्लेव का सही, वो बंदा जो है वो अगर उसको लीगल स्टेटस मिल गया, तो अगेन वैसा होगा कि ये स्टेटमेंट भी गलत करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। ठीक है, आप लोग वैसे देखोगे ना तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी डी। ये लॉजिक लगाना होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। गुड कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया। समझ में आ गया ना? ओके। अब इकॉनमी वाले ये क्वेश्चन हैं, इकॉनमी वाले में टेक्निक्स और वो सब कुछ ज्यादा नहीं लगता है, वो कॉमन सेंस होता है, आप पढ़ोगे नॉर्मल बुक्स पढ़ोगे उससे सही हो जाएंगे। इकॉनमी सबसे आसान सेक्शन होता है। अ, और इसमें एक्यूरेसी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए, बिकॉज लाइक 25 क्वेश्चंस इकॉनमी के आते हैं, एंड यू शुड बी एबल टू गेट एटलीस्ट 90% करेक्ट, मतलब उतनी हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इकॉनमी बुक पे बहुत फोकस होना चाहिए, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पे बहुत फोकस होना चाहिए, बिकॉज अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन पॉलिटी से निकल के आएंगे। तो वो वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 90% या सब क्वेश्चन सही करके आने। अगर आप वहाँ पे मिस कर दोगे, फिर सोचोगे कि ये टेक्निक से मैं निकाल लूंगा फॉरेस्ट का कट ऑफ या जनरल कट ऑफ, तो फिर जो है वो थोड़ा किस्मत वाला आ जाता है। या दीपक, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? मैं देख नहीं पाया। क्या पढ़ा है? पढ़ा क्या? वापस से बताओ भाई, क्या पढ़ा है? कहा था क्या, क्या कहा था कि स्लेव नहीं होते? बैंड होनी चाहिए, बैंड हुई कि नहीं हुई वो वाला अलग चीज है ना। मतलब मैं तो यार कॉमन सेंस से निकाल रहा था क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे काफी चीजें जो है वो बोली जाती हैं, बट पता नहीं वो इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। और पास में जाके ऐसी चीजें देखना, सही करना बहुत मुश्किल होता है ना। मतलब जस्ट इमेजिन कि अगर एक केस में भी ऐसा हुआ होगा, तो भी जो है वो वी कैन नॉट से कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो गलत, मतलब गलत है। एब्सोल्युटली वाला देखना है इसमें। यार वो बात सही बोल रहे हो तुम कि उसके में बोल रहे हैं, बट मतलब मैंने जो टेक्निक्स देखी हैं अभी, और मैं एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करके आया था, तो ये होता है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम जो है वो सही बोल रहे हो, मैंने आज खास तो पढ़ा नहीं हुआ है। बट जो मुझे लगता है, मैंने सेंस पढ़ा नहीं है और कॉमन सेंस यही बोलता है, और यूपीएससी में कॉमन सेंस प्रिवेल्स अ लॉट, बिकॉज इतना स्पेसिफिक नॉलेज नॉलेज ना वो जज करते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो उस तरीके से जो है वो है। हो सकता है, सही बोल रहे हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट वही है ना कि मैंने उस तरीके से निकाला था, एंड आई थिंक कि वो ज्यादा लॉजिकली मुझे इसमें फिट बैठ रहा है। आंसर तो डी है, यूपीएससी ने भी आंसर डी दिया हुआ है, और मैं भी वही वही टिक करके आया था। बट अगर आप सही में पढ़ो ना, तो कौटिल्य का ऐसा भी था कि वहां पे पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, तो मतलब बहुत ही ज्यादा, वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन फॉर बहुत ही टफ पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए। तो स्लेव बना, किसी को स्लेव बनाना इज नॉट कि मैं उसको रूल आउट नहीं कर सकता, मैं भी मतलब मैं वैसा आर्गुमेंट दे रहा हूँ। अब एक्चुअली में मैंने कभी पढ़ा नहीं भाई कौटिल्य का शास्त्र, ठीक है, मैं नॉर्मल बुक्स पढ़ा हूँ, उस लॉजिक्स में बोल रहा हूँ। अ, एक मिनट यार, क्या बोल रहा है ये? अच्छा, इकॉनमी के सोर्सेस, ओके। इकॉनमी के इकॉनमी के लिए मैंने तो मृणाल सर का ही देखा हुआ था। जैसे मैंने उनके यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ऑल्दो नाउ अब तो वो बहुत पुराने हो चुके हैं, दे आर फ्रॉम 2015 और 2016, तो वो तो काफी पुराने हो चुके हैं, बट आप उनकी क्लासेस ले सकते हो, या फिर जो है वो, मैंने सिर्फ वो लेक्चर्स देखे हुए थे, तो मैंने सीधे उनकी नोट्स ही देख लिए थे, अभी जो रिसेंट वाले नोट्स हैं। आप ये कर सकते हो कि अगर आप, इफ यू आर कम्प्लीटली नाइफ पर्सन, कुछ आइडिया नहीं है, तो आप जो है वो अन अकेडमी पे उनकी क्लासेस देख लो, कहीं पे भी दोस्तों से ले लो, टेलीग्राम पे, जहाँ भी, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, जो आपको सही लगे। मुझे लगता है कि वो इकॉनमी अच्छा पढ़ाते हैं, और उससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो वो पढ़ सकते हो। और इकॉनमी पे फोकस होना चाहिए, लाइक 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो यू शुड बी एबल टू गेट लाइक 90% करेक्ट, और उनके सोर्सेज से सही हो जाता है। तो हाँ दीपक, बोलो।
अच्छा, आंसर बी है क्या? नहीं, बट यू वर सेइंग कि अच्छा, इसमें आंसर बी दिया हुआ है, ओके। ठीक है, तो सॉरी, मैंने शायद मैंने ही गलत किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें 63rd का बताओ आप लोग आंसर। इसमें बेसिकली वो कर सकते हैं ना कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सो दिस इज अ फैक्ट ना। फैक्ट वाला जो है वो आप वो लॉजिक लगा सकते हो कि फैक्ट को एलिमिनेट किया। वैसे भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो सही है, सेबी एक्चुअली रेगुलेट करता है। तो सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उससे बेसिकली आप पहला स्टेटमेंट हटाओगे एंड देन आंसर आ जाएगा आपका। ये वाला तो इकोनॉमी का ही पार्ट है, इसमें पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसमें ज़्यादा गेस वर्क वाला नहीं होता है, पढ़ने वाला ही है। ये भी 66 भी पता होना चाहिए, इसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा। 67 वाला, 67 का बताओ, ये आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, सी सी वाला ही होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। बाकी ये वाले तो कॉमन सेंस के ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। जैसे वो डैम्स वाला, ये जैसे यहाँ पे 70 क्वेश्चन में डैम्स पूछे हुए हैं। तो ऐसे जितने भी पैटर्न्स है ना मैपिंग के, वो देख लो कि क्या क्या है। और फिर मैंने आपको वो बुक बताई हुई है एक, मैपिंग मैपिंग इंडिया थ्रू मैप्स बाय प्रेम पटेल। उसमें जाके जो है ना वो वाले थीम्स के ऊपर जो है वो एक बार दो तीन बार आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा ये वाला डैम यहाँ पे है। मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं एक्सेल शीट पे, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, बट खुद से भी पढ़ लेना जाके एक बार, तो उससे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपके सही हो सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो गया था बिकॉज ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकते, बट स्टिल मे बी आप आगे जो है वो हो जाए सही कभी। उसमें 71 वाला इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा वो। और किसी का कोई डाउट था क्या? क्या पूछा था? थैंक यू। 72 देखना है तो देख सकते हो, वैसे उसमें भी टेक्निक वाला इतना काम है नहीं। फिफ्थ शेड्यूल का क्वेश्चन है ये, तो आइडिया ये तो उससे हो जाएगा। बाकी ये सब तो यार नॉर्मल क्वेश्चन ही हैं, इसमें टेक्निक नहीं लगनी है। 77 सही क्वेश्चन है, ये वाला अटेम्प्ट करके देखो। ये मुझे पता नहीं था बट सही आंसर आ गया था। फोकस ऑन द कीवर्ड, इट इज अ कोड। कोड लिखा हुआ है, पोलर कोड। कोड क्या होता है? सी देखो, इसमें लिखा हुआ है कि पोलर कोड। सो पहले जब पोलर व्हेन व्हेन यू विल रीड द ऑप्शन, तो उसमें जो है वो जब बी एंड इफ यू रीड ऑप्शन बी एंड डी, दे आर टॉकिंग अबाउट एन एग्रीमेंट। ठीक है, कोड में एग्रीमेंट फिट नहीं बैठ रहा ना। इट इज कोड लाइक इट इज अ नॉर्म, या मतलब कुछ वैसा टाइप का होगा कि कुछ रूल्स उन्होंने बनाए होंगे, कोड टाइप का वैसा होगा। एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट होता है तो अलायंस होता है, ट्रीटी होता है, वैसा टाइप का होता है। तो बी एंड डी तो आप इस वजह से हटा सकते हो। You will be left with option A and C. ठीक है, now A is a very general option, like A is like it is an international code of safety for ships operating in the polar waters. अब polar water तुम नॉर्थ लो, साउथ पोल लो, नॉर्थ पोल लो, कोई भी ले लो। सी वाला जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने लिमिट कर दिया है, तो ए को गलत बनाना इज अ डिफिकल्ट थिंग देन सी। इस वजह से आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, जब भी फर्स्ट हो ना, हमेशा ये सोचो कि कौन सा ऑप्शन गलत बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। No, Shrestha, what I'm saying is that you are left with options A and C. तो A वाला बहुत ही जनरल टाइप का ऑप्शन है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर्स। सी वाले में देखो काफी जो है वो उन्होंने स्पेसिफिक बना दिया है कि सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब ए वाला बहुत ही ए इज मोर जनरल देन ऑप्शन सी। उस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है।
तो अगर वैसे देखोगे तो आप जो है वो ए पे आ जाओगे। तो बेसिकली जब भी फंस जाओ दो ऑप्शन में, बस ये सोचो कि कौन सा वाइड है, कौन सा ज्यादा वाइड है जिसको गलत बनाना मुश्किल है। उससे जो है वो आप सब में तो आंसर में नहीं आ पाओगे, बट 70-80% में आप उस लॉजिक से आंसर में आ जाओगे। तो मुझसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि 50-50 जब आप आ जाते हो कि दो ऑप्शन में फंस गए उसके बाद कैसे आंसर पे आ जाता है। तो ये एक लॉजिक होता है जिससे, ये एक चीज होती है जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में सही आंसर पे ला सकता है। 78 इज एन इजी 78 इजी क्वेश्चन है। इसका बताओ। आंसर इज डी। सब में कैन कैन लिखा हुआ है, सब आसान चीजें ही लग रही हैं, तो हो ही सब जनरल चीजें लग रही हो सकता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका बताओ। 79 में भी, 79 इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, सही क्वेश्चन है वो। अच्छा पहले ये बताओ कि थर्ड और फोर्थ में गलत होने के किसके ज्यादा चांस है। इफ यू टेक ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ, विच वन हैज द हाईएस्ट, ज्यादा चांस है कि भाई वो हाई चांस की गलत होगा वो। थर्ड, बिकॉज उसमें हेड ऑफिस की बात की गई है। बेसिकली हेड ऑफिस तो एक ही जगह पे होगा, वो स्टेटमेंट गलत बनाना काफी आसान है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम लोग उठाएंगे, इट इज सेइंग कि ओवरसीज ऑफिस दुबई एंड मॉस्को में है। ओवरसीज ऑफिस तो काफी जगह पे हो ही सकते हैं, इंडिया जो है वो टी को एक्सपोर्ट करता है, तो ओवरसीज ऑफिस बनाए होंगे काफी जगह पे। उसमें एक जो है वो दुबई भी हो सकता है, एक जो है वो मॉस्को भी हो सकता है। रशिया और सऊदी अरेबिया के, दुबई के, यूएई के साथ जो है वो हम लोग के ट्रेड रिलेशन ठीक ठाक ही है, तो वहां पे जो है वो हो सकता है कि ओवरसीज ऑफिस हो। तो थर्ड वाला ज्यादा नैरो है कंपेयर टू फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। और फर्स्ट वाला थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, लाइक मुझे उस समय आइडिया था कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। और वैसे भी मैंने आपको टेक्निक में बताया हुआ था कि कहीं पे अगर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कहीं पे लिखी हुई है तो वो गलत होने का ज्यादा चांस होता है कि वो स्टेटमेंट गलत होगी। उस पर्सपेक्टिव से, उस तरीके से सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन, यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए, सी एंड डी। ठीक है। देन फिर मैंने बताया कि फर्स्ट तो मुझे पता था कि सही होगा, तो फिर मुझे पता चल गया कि ए और डी वाला है, बस ए और डी में कोई आंसर है। अब हाँ, वो भी सही लॉजिक है कि बैंगलोर में जो है वो टी प्लांटेशन नहीं है। वो सब वो ज्यादा बेटर है, बट अगर मान लो आप उतना भी जो है वो ना सोच पाओ, लेट्स लेके आप उतना ना सोच पाओ, बट तब आप ये सोचो, हमेशा ये सोचो कि भाई किसको गलत बनाना सबसे आसान है। हेड ऑफिस तो एक ही होगा ना इंडिया में, या मतलब वर्ल्ड में जो भी हेड ऑफिस तो एक ही होगा। तो उस वो ज्यादा लिमिटेड नैरो ऑप्शन हो गया। ओवरसीज ऑफिसेस तो बहुत हो सकते हैं। तो थर्ड वाले के गलत होने के ज्यादा चांस है कंपेयर टू फोर्थ। तो थर्ड नहीं आंसर होगा, यू विल, इससे जो है वो आप डी ऑप्शन पे आ जाओगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है। ऐसे बेसिकली जो है वो आपको जब कुछ आइडिया नहीं भी होता है तो भी आप आ सकते हो। मुझे एक्चुअली स्टैचू, जैसे मैंने ये स्टैचूटरी बॉडी है कि नहीं है ये मैंने मनाल सर के नोट्स में पढ़ा था। बिकॉज वहाँ पे उन्होंने वो उनके नोट्स काफी बल्की होते हैं, लाइक 1000 पेजेस के नोट्स होते हैं उनके। एंड आई एम अ पर्सन जो हु लव्स टू रीड अ लॉट, तो मुझे थोड़ा पढ़ने में शौक है, तो मैंने उनके नोट्स पढ़े थे, तो उसमें कहीं मैंने पढ़ा हुआ था कि टी टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ऐसे करके मुझे पता था कि वो स्टैचूटरी बॉडी तो है। तो वही है कि आप जब वाइडर, जब आपका नॉलेज बेस थोड़ा बड़ा होता है, जब लेट्स से मैंने आपसे बोला कि 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वंस यू सॉल्व 10,000 क्वेश्चंस, तो आप इतने चीजें आपके दिमाग में आ चुकी होंगी ना, आपका नॉलेज बेस काफी बढ़ चुका होगा, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये चीज जो है वो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये टेक्निक्स आपको वापस से देखनी पड़ेगी अभी, वंस यू डू ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव आस्क्ड यू टू डू। की पहले दो तीन आइटरेशन, दो तीन तो मैंने मिनिमम बोले, एटलीस्ट 5-6 करना आप। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, देन दीज थिंग्स विल मेक मोर सेंस टू यू, तब जाके आप जो है वो सही में 120, 110, 130 तक मार्क्स लेके आ पाओगे। तो वैसे तब जाके इसका एक्चुअल बेनिफिट दिखता है। बाकी ये ग्रीन वॉशिंग तो बहुत ही कॉमन चीज है, न्यूज में दिखती रहती है, ये तो सही हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है। ये वाला मुझे बताना चाहिए था टेक्निक 81 में। टेक्निक क्या मतलब, नॉर्मल चीज है। यूपीएससी एज अ हैबिट ऑफ कि वो कभी कभी ऑप्शन को स्विच कर देता है, मतलब ऐसा करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन लिखी होगी, उसके बाद जो है वो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन सेकंड स्टेटमेंट में लिखी होगी, और दोनों के जो है वो फंक्शंस को उसने स्वैप किया होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट उसने वही किया हुआ है कि हाई क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स को उसने स्वैप कर दिया है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलग से मैंने वहाँ नहीं बताया, बट यहाँ बता दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो वैसे आप थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन आता है फ्यूचर में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आई हैव टू बी कॉशियस, पहले मैं सही में देख लूँ कि ये सही है कि नहीं सही है, एंड देन यू कैन मूव ऑन। 82 बताओ। 82 भी सही क्वेश्चन है। आंसर इज सी। ठीक है।
आइडिया लग गया होगा सबको कि सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर इन लिव्स इन बीडी। सम पीपल अब सम कितना, एक बंदा भी भाग गया वहां पे तो फिर जो है वो ये स्टेटमेंट गलत नहीं बन सकती ना। तो उस लॉजिक से जो है वो बेसिकली सेकंड एंड थर्ड दोनों सही होंगे। बाकी ये वाला थोड़ा बहुत टर्किक स्टेट पूछा हुआ है इसने कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टर्किक स्टेट्स, तो इसमें वही लॉजिक है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, मतलब ज्योग्राफी वोग्राफी पढ़ोगे आप थोड़ा सा पता चल जाएगा उससे, ये आसान क्वेश्चन है, हो जाता है। 84 वाला नॉलेज बेस्ड है, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगनी है। तो आपको आता होगा, मैं गलत करके आया था, आपको आता होगा तो सही कर लोगे वरना जो है वो गलत हो जाएगा भैया। 85 भी नॉलेज वाला ही है, कोई कॉमन सेंस इसमें नहीं लगना है, आइडिया होना चाहिए बस। सेंकाकू आइलैंड प्लेसेस इन न्यूज है। ठीक है, सेंकाकू बहुत फेमस वाला है, पता होगा थोड़ा बहुत, जो एक दो साल से पढ़ रहा है उसने काफी नाम सुना होगा सेंकाकू का। तो उससे ये वाला आसान क्वेश्चन है, ये सही होना चाहिए। बाकी 87 थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया बिकॉज इन्होंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, इन्होंने ओनली वन ओनली टू करके लिखा हुआ है, तो उससे पता होना चाहिए। ये मैंने गलत किया था वहाँ पे, मुझे पता नहीं था उस समय एग्जैक्टली कि सबका पता होना चाहिए इसमें, वो नहीं आइडिया था। ये सब प्लेसेस एंड न्यूज और विजन न्यूज, ये तो आपको करंट अफेयर से ही होगा, न्यूज़पेपर से होगा, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगनी। अगेन इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं इस वाले में तो। हाँ, ये 93rd अच्छा है, 93rd बताओ। बी आंसर है इसका। ठीक है, बी वाला बहुत ही जनरल चीज है कि भाई इट वाज नोन टू, वर्ना सिस्टम तो इंडिया में कब से चलता हुआ आ रहा है, उनको भी पता ही होगा। तो उस लॉजिक लगेगा जो मैंने आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब बताओ उससे आंसर क्या क्या निकालोगे आप। ए और डी नहीं, ए और डी तो सभी निकाल लेंगे, ए आंसर बताओ सीधे फाइनल। सबसे फेमस जो है वो भाई ए है, अकबर। ठीक है, उससे जो है वो बेसिकली अपने को आंसर निकालना है। तो आपको नहीं भी पता होगा योगा वशिष्ठ वगैरह, तो भी जो है वो आप आंसर पे आ जाओगे। ठीक है। अ, बाकी 96 बताओ। सही है, ए है। फैक्ट है, फैक्ट को जो है वो हम लोग ने हटा दिया, थर्ड हटाओगे ए आंसर आ जाएगा। ठीक है। बाकी ये वाला आसान है, बी सेल एंड टी सेल, ये सबको आसानी होता है। अ, ये वाला भी आसान था, 98 भी इजी है। बाकी अब इजी है, बाकी हो जाएंगे।